नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद मऊ में हूँ और मऊ में फिर एक घटना घट गई है जिसको हम बताएंगे तो आप लोग जानते भी होंगे। जो कि ममता चौहान जो अच्छी सिंगर थी भोजपुरी के और बहुत ही ज्यादा कम समय में पॉपुलैरिटी पाई थी और उनके पैतृक निवास पे हूँ, उनके गांव में हूँ, मैं उन्हीं के घर पे हूँ। उनके परिवार के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या हुआ था, यानी कि ममता चौहान का मौत हो चुका है और कैसे क्या हुआ वो बात करेंगे। मैं उनके घर पे हूँ, लेकिन जिस परिवार से ममता चौहान है उस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट चुका है। ये सामने एक बच्चा जो कि आप लोग देख रहे हैं, ये ममता जी का भतीजा है। यानी कि जो सिंगर ममता जी अब आज इस दुनिया में नहीं है, उनके ये भतीजा हैं और इनका उम्र हमको लगता है कि 7 साल होगा या 7 साल इनका उम्र लगभग होगा। और 7 साल की उम्र में ये तीसरी दाग दिए हैं, अपने बुआ का तीसरी दाग दिए हैं। अब सोच सकते हैं कि 3 दाग इतनी कम उम्र में, अपने 7 साल के उम्र में ही 3 लोगों का चिता जलाए हैं। सोचिए, ये परिवार है, उस परिवार में हम आए हुए हैं। इधर देख रहे हैं स्वर्गीय राम रूप, जो कि इस बच्चे के बाबा हैं। वो 2021 में एक्सपायर हुए। उस समय इनके पिताजी बाहर थे और वो नहीं मौके पर थे, तो यही लड़का उनकी दाग दिए हैं। इसके बाद इस बच्चे की माँ, जो कि उधर देख रहे हैं सुमन देवी, वो भी 2022 यानी 1 साल बाद 2022 में वो एक्सपायर हो गई। तो इस बच्चे के पिता उस समय भी मौके पर नहीं थे, तो बच्चे ने ही उनको भी दाग दिए हैं। अब जो है तीसरी घटना 2023 में घट गई, जो कि इस बच्चे की बुआ थी, वो एक्सपायर हो गई। और कैसे एक्सपायर हो गई उनके माताजी से बात करेंगे। तो जब वो एक्सपायर हो गई तो उस समय भी परिवार में अब इसके इनके पिताजी बाहर थे नहीं थे, तो उनकी भी दाग यही दिए हैं। और आप समझ सकते हैं कि इस परिवार में केवल अब एक ही इनके पिताजी बचे हुए हैं, जो कि कमाने खिलाने वाले। और ममता चौहान को भी भरण पोषण वही करते थे, माता जी का भी, अपने परिवार का भी। लेकिन अब ममता चौहान जो अपना कैरियर बनाई थी सिंगिंग करके, बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा काम कर रही थी। अब लगता था कि इस परिवार का कुछ भला हो जाएगा, कुछ गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन भगवान को वो भी मंजूर नहीं था। और जैसे ही वो पॉपुलर होना शुरू हुई कि अब उनकी भी जो है प्राण भगवान जी छीन लिए। अब समस्या है कि इस परिवार पे दुखों का पहाड़ है। अब समझ सकते हैं कि 3 साल में 3 मौतें इस परिवार में हो चुकी हैं। और माता जी से बात करेंगे कि तीसरी मौत कैसे हुई, पहली मौत कब हुई, और जो इस बच्चे की माँ है उनकी मौत कैसे हुई वो भी जानेंगे। लेकिन अब इस परिवार में आने के बाद बहुत दुख होता है कि बताइए, वो परिवार जो 3 साल में 3 लोगों को खो दिया और मात्र 7 साल की उम्र में ये बच्चा 3 लोगों की चिता जलाया अपने परिवार से। माता जी हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है माता जी आप? लोग जा रहे। अच्छा, ममता चौहान का आप माता जी? हाँ, ममता चौहान का माता है। ई ममता चौहान का भतीजा? भतीजा हम। हाँ, ममता चौहान कई बहन रहनी? 4 बहिन। भाई कटे? एगो। उनकर शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई तब इनका मम्मी गुजर गईली। कठे लड़का रहना आपके ममता चौहान के भैया के? 2 लड़का 1 लड़की। अच्छा, एक लड़का वो हम सबसे बड़ा? हाँ, और एक लड़का इधर 6 साल का हाई हम। हाँ। 10 साल का हाई लड़की है यार, कहीं वाली कोई है। उधर लड़की है। हाँ, तो ये 3 माता जी 3 मौतें 3 साल के अंतराल में 3 हुई। साल में भई। सबसे पहले इनके बाबा जी की मौत हो गई। हाँ, सबसे पहले इनकी बाबा जी का मौत भई, एकदम माथा काम ना करे, सब मैदान वैदान कपड़े में अपन कर दे। बहुत लेके गोरखपुर मऊ दवाई कैली, कहे लोग की नीक नहीं है, नीक नहीं होगा। जैसे जोड़ैया करता तो ईंटा कपार पर गिर के अंदर तैसे कपार फट गया। दवा खाते नहीं चाहते रहेंगे, दवा खाते ना रहा। एक बात दवा के ना बताओ कि हमारी कपार में चोट लगी है, जब दिमाग काम ना कर लगा तो सीटी एमआरआई करवली, तो एमआरआई में वह रोग निकल कि कपार है तनी फट करके और इसी पर खून जम गया है, इसीलिए दिमाग नहीं काम करता है। 2021 में वो उस समय? हाँ, वो समय आपको लड़का ना रहना, उस समय ममता का मतलब भाई ना रहना? नहीं वो तबो ना रहल। आ इंस्पायर इनका औरत भैली, इनकी कपार में नैहर का चोट लगल है, सूजन हो गई। चोट से जैसे सूजन नहीं बन जाता है, सूजन हो गई। सूजन भइला के बाद इनके लगल दवा होके 3 साल दवा इनके चलल।
एक बाद जब दवा चले लगल तो कहले कि चलो, लड़का कहल कि मम्मी ले जाके इसको सीटी स्कैन करा दो। कहने कि चलो तुमको सीटी स्कैन करा दे, एमआरआई करा दे तो रोग निकल जाएगा। तो नहीं जाई, कहे कि नहीं हम ठीक हैं। यहाँ एक डॉक्टर है लहरों में, कोपा की लगे वाला लहरों, श्रीनिवास डॉक्टर बोला ला, वहां से दवाई चले लगल तो तनी मनी ठीक हो गई अपन करे खाए लगली। 2022 में वो भी बीमारी की वजह से एक्सपायर। हाँ, तो ये तरह एक्सपायर भइली। वो समय जो है ना आपका लड़का ना रहना, वो समय ना रहल, एहू समय ना, अब बापो के समय ना रहल। 3 दाग, तीसरा दाग लड़का दिहले है। देखिए अब समझ सकते हैं कि 3 दाग किसी को नसीब बहुत कम होता है, भगवान नहीं करते हैं ऐसा कि 3 दाग कोई दे दे। बहुत करता है तो अपने माता का पिता का। हाँ, माता पिता का दाग देते हैं बाबू। आई फुओ का दाग देते बाड़ा, भतीजा उनका बाड़ा, का करे। जब ममतो का जब आ गई ही तरह, तब हम का करें बाबू। 6 महीना से उसको बुखार आया था, टाइफाइड का बुखार हो गया था। 2 खून का जांच भैया, तीसरा कराने के लिए कहे तो ना गई। उसी लिए बौसीर उसको बहुत काफी हो गया। बल्टी खून मानू गिरत रह, मैदान की राही गिरत रहा, छर 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 कहते। लेकिन मम्मी जब पैखाना में जाए ना तो हमारा दिमागवा खराब हो जाला, इसीलिए चक्कर आता। अच्छा, ममता चौहान का ये बालक अब जो है उनका चीता में दाग दिए हैं, और आज हमको लग रहा है 2 दिन हो गया है ना। 2 दिन हो गया। अब काल को दाग दिया, बिहाने खत्म हुई दाग। और अब बात करने का मन नहीं करता उस बच्चे से। थोड़ा सा मैं बात करूंगा, देखता हूँ बोल पाते हैं क्या करते हैं। इसके बाद ममता जी के बारे में बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? सचिन नाम है। अच्छा, बाबा मरल है तो ख्याल है आपके? हाँ। अच्छा, वो समय गल दाग देवे ना। हाँ। मम्मी का ख्याल, मम्मी को ख्याल। कब समय रहा, वो समय जाड़ा रहा, गर्मी रहा या फिर गर्मी रहा, अब फिर एदा पारी दाग दिला है ना। हाँ। देखिए बच्चे से ज्यादा बात नहीं करेंगे अब, क्योंकि अब इस उम्र में घाट पे जाना ये बड़ा सोचने वाली बात है। और इस उम्र में ये बच्चा माता का और बाबा का और अपने बुआ का चीता घाट पर देखना, ये बड़े दुख की बात है। जबकि ऐसे छोटे बच्चों को नहीं जाना चाहिए। डर लगता है केवल नाम सुन के कि किस तरह से जलाया जाता है बच्चों को, लेकिन ये बच्चा दाग देता है। इस परिवार में 3 साल में ये घटना हो गई है। तो अच्छा, मम्मी की याद आती है ना? हाँ। उस समय भी दाग दिए थे जब मम्मी जली थी, तो अभी इस बार भी गए थे तो कुछ मतलब याद आवा? हाँ। उसी तरह से ये अभी बुआ का भी उसी तरह से हुआ। हाँ। चलिए बच्चे से ज्यादा नहीं बात करेंगे। अब समझ सकते हैं कि इस परिवार पे क्या बीत रही है, कि इस परिवार में अब केवल बस बचे हैं तो ममता जो सिंगर हैं, ममता चौहान, उनकी माता जी हैं, और ममता चौहान के ये भतीजा 2 और एक भतीजी इधर देख रहे हैं सामने इधर। ये लोग बस बचे हुए परिवार में। और इनके पिताजी वो बाहर हैं। वो देखिए कितना अभागा है कि अपनी बहन के अंतिम क्रिया में वो भी नहीं शामिल हो पा रहे हैं। वो भी पता है विदेश हैं शायद ना। विदेश हैं सर, विदेश हैं जो कि आ नहीं पाएंगे क्योंकि काफी दूर हैं। और अब कुछ शब्द नहीं निकल पा रहा है ऐसी घड़ी में। खैर, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि इस परिवार को सहन शक्ति दें, इस बच्चे को साहस दें, ताकि अपने साहस के बल पे ये जिस तरह से आज तक दुख की घड़ी में हैं मजबूत, उसी तरह से आगे भी मजबूत हों, कोई दिक्कत ना हो इन्हें। और बाकी सभी लोगों की आत्मा को शांति दें भगवान।